हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 79 के बारे में, जो हैं स्वर्ण। तो स्वर्ण के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, उसके कुछ गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके उपयोगों के बारे में चर्चा करेंगे और उसकी कुछ रोचक जानकारियों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 78 तक के तत्वों के बारे में चर्चा की, प्लेटिनम तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्वर्ण गोल्ड, जिसको अपन औरम भी बोलते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, खोज। तो स्वर्ण की जो खोज है वो अज्ञात है, काफ़ी टाइम पहले से होती आ रही है इसका यूज। पॉइंट नंबर 2, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। स्वर्ण गोल्ड की जो परमाणु संख्या होती है वो 79 होती है, 79 होती है। स्वर्ण का जो प्रतीक होता है, गोल्ड का जो प्रतीक सिंबल होता है, उसको अपन AU से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसका जो नाम होता है वो औरम होता है। पॉइंट नंबर 4, अवस्था स्टेट। स्वर्ण गोल्ड जो होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। गोल्ड की जो प्रकृति नेचर होता है, ये संक्रमण धातु होती है, ट्रांजिशन मेटल होती है। अब संक्रमण धातु किसे कहते हैं? जिसमें डी कक्षक जो होता है अर्धपूरित होता है। पॉइंट नंबर 6, परमाणु भार, एटॉमिक वेट। तो गोल्ड का जो परमाणु भार होता है वो 196.967 AMU होता है। गोल्ड का जो घनत्व डेंसिटी होती है वो 19.282 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। गोल्ड का जो गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1064.18 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका क्वथनांक जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो 2856 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉइंट नंबर 10, गोल्ड का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सामान्यतः यह XE जिनॉन 4F14 5D10 6S1 होता है। पॉइंट नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो गोल्ड जो है सामान्यतः +1 और +3 टाइप की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। पॉइंट नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। गोल्ड की अगर आवर्त सारणी में स्थिति देखें तो गोल्ड को वर्ग ग्रुप नंबर 11 में रखा गया है, जिसको 1B भी बोल सकते हैं, फर्स्ट बी बोलते हैं। गोल्ड जो है छठे आवर्त पीरियड का सदस्य होता है। गोल्ड को डी कक्षक एलिमेंट भी कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो गोल्ड की जो परमाणु रचना है उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 79 होती है, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो 79 होती है, जबकि न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 118 होती है और इसका ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल जो होता है वो 6 होता है। तो ये थे गोल्ड के कुछ सामान्य परिचय। अब अपन गोल्ड के कुछ गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1, स्वर्ण बहुत दुर्लभ धातु होती हैं, इसलिए ये बहुत मूल्यवान धातु भी होती हैं। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, आप लोगों को पता है। शुद्ध स्वर्ण की शुद्धता 24 कैरेट होती है। 22 कैरेट स्वर्ण में 22 हिस्से गोल्ड के होते हैं, जिसमें 91.6% होता है और 2 हिस्से जो होते हैं अन्य धातु के होते हैं। इसी प्रकार 22 कैरेट स्वर्ण में 18 हिस्से 75% स्वर्ण होता है और 6% अन्य धातु होती हैं। तो जो ज्वेलरी बनती है वो 22 कैरेट के गोल्ड में बनती हैं। पॉइंट नंबर 2, स्वर्ण बहुत ही नरम धातु होती हैं, इसलिए इसे शुद्ध अवस्था में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्वर्ण से गहने आदि बनाने के लिए पहले इसमें कुछ मात्रा में चांदी या तांबा मिलकर कठोर किया जाता है। ज़्यादातर इसमें तांबा मिलाया जाता है, फिर इससे गहने बनाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, स्वर्ण का घनत्व बहुत अधिक होता है, इसलिए स्वर्ण लोहे से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा भारी होता है। पॉइंट नंबर 4, स्वर्ण ज़्यादातर तेजाब एसिड से प्रतिरोध करता है, यह केवल एक्वा रेज या अम्लराज में ही घुलनशील होता है। सोना जो होता है एसिड से क्या करता है? प्रतिरोध करता है। यह केवल किस में घुलता है? अम्लराज एक्वा रेजिया से घुलता है। HNO3HCl का अनुपात जो होता है वो अम्लराज होता है। पॉइंट नंबर 5, स्वर्ण रासायनिक रूप से निष्क्रिय धातु है, इसलिए यह केमिकल से क्रिया नहीं करता है। इस कारण स्वर्ण पर कभी भी जंग नहीं लगता है तथा इस पर पानी, मौसम या वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर 6,
शुद्ध स्वर्ण सर्वाधिक मैलिएबल धातु होती हैं, अर्थात स्वर्ण को पीट पीट कर सर्वाधिक पतली चद्दर बनाई जा सकती है। स्वर्ण के 1 ग्राम के टुकड़े को पीट पीट कर बिना फटे 1 वर्ग मीटर तक फैलाया जा सकता है। इस अवस्था में स्वर्ण की शीट इतनी पतली हो जाती हैं कि यह अर्ध पारदर्शी हो जाती हैं, जिसमें से कुछ मात्रा में रोशनी भी गुजर सकती है। पॉइंट नंबर 7, शुद्ध स्वर्ण में प्लेटिनम के बाद सर्वाधिक तन्यता डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है। इस गुण के कारण स्वर्ण 1 ग्राम के टुकड़े को खींचकर अपन बिना टूटे 2400 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। प्लेटिनम के बाद दूसरा ऐसा तत्व है जिसकी तन्यता अच्छी होती है। पॉइंट नंबर 8, स्वर्ण गर्मी और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा वाहक होता है। पॉइंट नंबर 9, स्वर्ण हैलोजन्स को छोड़कर किसी अन्य अधातु से अभिक्रिया नहीं करता है। जो गोल्ड होता है वो हैलोजन को छोड़कर किसी भी अधातु से अभिक्रिया नहीं करता है। हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं वो सारे हैलोजन्स के अंदर आते हैं। ग्रुप नंबर 17। पॉइंट नंबर 10, स्वर्ण पारे में घुलनशील होता है। मर्क्यूरी जो होता है उसमें घुलनशील होता है, पर यह पारे से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। स्वर्ण और पारे के मिश्रण को अमलगम कहा जाता है। तो ये थे गुण स्वर्ण के, गोल्ड के। अब गोल्ड के कुछ उपयोगों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1, स्वर्ण एक बहुमूल्य धातु होती है। इस कारण प्राचीन काल से इसका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। स्वर्ण से सिक्के भी बनाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्वर्ण को पूरे विश्व में एक ऐसी मुद्रा के रूप में देखा जाता है जिसे सभी जगह मान्यता प्राप्त है। इसलिए स्वर्ण को एक सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसलिए ज़्यादातर देश अपने पास बड़ी मात्रा में स्वर्ण रखते हैं। जैसे कि यूएसए के पास 8000 टन से ज़्यादा का स्वर्ण भंडार है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। और इसी प्रकार बहुत से निवेशक भी अपने पास स्वर्ण खरीद कर रखते हैं, जो कि उनके लिए मंदी के दौर में सहायक होता है। पॉइंट नंबर 3, स्वर्ण का सबसे अधिक इस्तेमाल गहने बनाने में होता है। गहनों के रूप में स्वर्ण का सबसे अधिक उपयोग भारत में होता है। पॉइंट नंबर 4, स्वर्ण 198 स्वर्ण का एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है। कौन सा? स्वर्ण 198, गोल्ड 198 जो होता है एक रेडियो आइसोटॉप है, एक्टिव है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। इसका उपयोग कैंसर रोगियों को रेडियोथेरेपी देने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, स्वर्ण को आयुर्वेद में औषधि की तरह प्रयोग किया जाता है। स्वर्ण को भस्म में परिवर्तित करके स्वर्ण भस्म के रूप में कई बीमारियों के इलाज में प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, स्वर्ण का उपयोग दांतों के इलाज में लगभग 3000 सालों से किया जा रहा है। स्वर्ण को दांतों की कैविटी भरने तथा टूटे हुए दांतों के स्थान पर नए दांत लगाने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल माना जाता है, क्योंकि स्वर्ण एक निष्क्रिय धातु होने के साथ साथ एक नॉन एलर्जिक धातु भी है, जिससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। स्वर्ण एक निष्क्रिय धातु है, इसलिए इसे दांतों के स्थान पर लगाने पर यह किसी भी खाने की वस्तु से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, जिससे मुंह में कोई हानिकारक तत्व नहीं बनते हैं। इसलिए यह शरीर के लिए सबसे अनुकूल धातु है। इसके अलावा स्वर्ण बहुत ही नरम और लचीला धातु होती हैं, इसलिए आसानी से दांतों का आकार लेती हैं। पॉइंट नंबर 7, स्वर्ण को खाने में भी प्रयोग किया जाता है। स्वर्ण को पीट पीट कर पतली परत बनाई जाती है, जिसे स्वर्ण का वर्क कहते हैं। इससे मिठाइयों को सजाया जाता है और खाने में प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 8, स्वर्ण पर जंग नहीं लगता तथा इस पर मौसम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इसका उपयोग किसी भी वस्तु की सतह की सुरक्षा करने और उसकी सुंदरता बनाए रखने के लिए उस पर परत चढ़ाने में भी होता है, जिसे गोल्ड प्लेटिनिंग कहते हैं। परत चढ़ाने के लिए यांत्रिक और रासायनिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 9, स्वर्ण जंगरोधी होने के साथ साथ बहुत अच्छा बिजली का सुचालक भी होता है। इसलिए इसका प्रयोग बिजली के कनेक्टर जॉइंट्स पर परत चढ़ाने में होता है। स्वर्ण के इसी गुण के कारण लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैलकुलेटर आदि के मदरबोर्ड तथा अन्य हिस्सों पर स्वर्ण की परत चढ़ाई जाती है, जिससे उनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सके, वे लंबे समय तक सुचारू रूप से काम कर सके। पॉइंट नंबर 10, सभी अंतरिक्ष यान की खिड़कियों के कांच तथा अंतरिक्ष यात्री के हेलमेट के कांच पर गोल्ड कोटेड पॉलिएस्टर फिल्म चढ़ाई जाती हैं। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक इंफ्रारेड रेडिएशन को रोक लेती हैं और परावर्तित कर देती हैं।
इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष यान के गहरे रंग के हिस्सों पर भी किया जाता है, जिससे सूर्य की रेडिएशन से उस हिस्से का तापमान बहुत अधिक नहीं बढ़ पाता है। पॉइंट नंबर 11, स्वर्ण का उपयोग विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे ओलंपिक आदि में विजेताओं के लिए मेडल और ट्रॉफी बनाने में भी होता है। ये थे स्वर्ण के उपयोग। अब अपन देखते हैं स्वर्ण के कुछ रोचक तथ्य, जिसमें नंबर 1, स्वर्ण लोहे से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा भारी होता है। स्वर्ण पारे के संपर्क में आने पर पारे में घुल जाता है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2015 तक पूरे विश्व में केवल 1,86,704 टन स्वर्ण ही निकला गया। पॉइंट नंबर 2, विश्व में कुल स्वर्ण के उत्पादन का 50% उपयोग गहनों के निर्माण में होता है, 40% उपयोग निवेश में होता है, 10% स्वर्ण का उपयोग उद्योगों में होता है। स्वर्ण को पीट कर बहुत ही बारीक शीट बनाई जा सकती है, जिसे वर्क कहते हैं, या इंसानी बाल से 40 गुना ज़्यादा पतली हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 3, स्वर्ण प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह आग्नेय चट्टानों में सूक्ष्म मात्रा में वितरित रहता है। भारत में स्वर्ण कोयले की खानों से निकाला जाता है तथा विश्व में सबसे अधिक स्वर्ण भंडार का उत्पादन चीन में किया जाता है। तो इस प्रकार हमने गोल्ड के रोचक तथ्य, उसके उपयोगों के बारे में, उसके गुणों के बारे में और उसकी कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में चर्चा की। अगली क्लास में अपन अगले तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.